भोला एक गरीब रिक्शा वाला था। रोजाना मेहनत करके वो रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार की देखभाल कर रहा था। राम राम रमेश भैया। राम राम भोला, सवारी छोड़ने जा रहे हो? हाँ भैया, लौटते मैं आता हूँ। आज आपका हिसाब करके राशन लेता हुआ जाऊंगा। भोला ने पिछले साल ही पैसे जोड़कर अपना नया रिक्शा खरीदा था। पहले वो किराए का रिक्शा चलाता था तो उसे किराए के पैसे देकर ज्यादा कुछ नहीं बचता था। ये लो मालती, दाल चावल आटा तीनों चीजें ले आया हूँ। वैसे जब से आपने अपना खुद का रिक्शा खरीदा है तब से किराया बचने से कितना आराम हो गया है। हाँ मालती, मुझे पता है पाई पाई जोड़कर कैसे मैंने ये रिक्शा लिया है। चल तू खाना लगा, मैं रिक्शा को चेन से बांध कर आता हूँ। भोला रिक्शा को अपने घर के बाहर बांध आता है। भोला रोजाना ही रिक्शा घर के बाहर बांधता था। धनतेरस का दिन था। भोला सुबह सुबह उठा, तभी उसके दोनों बच्चे दिवाली के पटाखों की जिद करने लगे। बाबा, इस दिवाली हम पटाखे फुलझड़ी चलाएंगे ना? हाँ बच्चों, कल छोटी दिवाली है ना। कल मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे खरीद कर लाऊंगा। सुनो, तुम बच्चों की बातों में आकर कहीं ऐसा ना हो ज्यादा सवारी ले लो, फिर तुम्हारे कंधे दर्द होते हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तुम बेकार में ही चिंता करती हो। अब दिवाली का त्योहार है तो बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा। अच्छा चल, मैं काम पर जाता हूँ। बाबा, हमारा रिक्शा कहाँ गया? बाबा, रिक्शा बाहर नहीं है। क्या रिक्शा नहीं है? कल रात को तो बाहर ही तो बांधा था। मालती, रिक्शा गायब है। हमारा रिक्शा चोरी हो गया मालती। हे भगवान, ये कैसे हो गया? हमारा रिक्शा किसने चोरी कर लिया? भोला ने हर जगह पता किया पर उसका रिक्शा कहीं नहीं मिला। दिवाली का त्योहार, ऊपर ये नुकसान होने से भोला बहुत दुखी हो गया। भोला किराए का रिक्शा लेने गया पर किराया देने वाले मालिक ने किराया बढ़ा दिया। देख भोला, अब किराए के रेट बढ़ गए हैं। पिछले 1 साल से तुमने कोई रिक्शा किराए पर नहीं लिया, इसलिए तुम्हें नहीं पता। 300 रुपए रोज के किराया लगेगा। अगर मंजूर है तो बता और अभी उठा के ले जा रिक्शा। ठीक है मालिक, दे दो। मैं शाम को आपको 300 रुपए दे दूंगा। छोटी दिवाली वाले दिन भोला रिक्शा लेकर बाजार में खड़ा था पर कोई भी सवारी उसे नहीं मिली। किराए का रिक्शा, वो भी पुराना, इसलिए कोई भी सवारी भोला के रिक्शे में नहीं बैठ रही थी। अरे भोला, तेरा रिक्शा इतना पुराना और खराब है, कोई सवारी नहीं मिलेगी। बेकार में ही तूने ये किराए का रिक्शा ले लिया। फालतू का किराया भरना पड़ेगा तुझे शाम को। छोड़ दे रिक्शा चलाना। इस बार तेरी दिवाली नहीं, दिवाला निकल गया है। भैया, लक्ष्मी गणेश ले लो, दिवाली है। सुबह से हमारी कोई कमाई नहीं हुई। जाओ जाओ, माफ करो, मुझे नहीं लेनी है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। फालतू के खर्चे करो, कमाई 1 रुपया नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति भोला के पास जाता है। भैया तुम ले लो, 20 रुपए की ही है। लगता है हमारे लक्ष्मी गणेश कोई नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहो अम्मा। लाओ लाओ बाबा, दो। मैं 20 रुपए दे देता हूँ। वैसे आपको जाना कहाँ है? आओ, मैं आपको बाजार तक छोड़ देता हूँ। बेटा, हम दोनों इस शहर में नए आए हैं। हमें यहाँ के रास्ते नहीं पता और न रहने का कोई ठिकाना है। और खरीद अब भुगत। ये दोनों तेरे मेहमान बनकर अब तेरे साथ जाएंगे क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, बेचारे बुजुर्ग हैं, उनका ऐसे अपमान मत कर। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कह रहा तो तुझे कुछ सुना नहीं सकता। ये तो मेरी इंसानियत है कि मैं चुपचाप तेरी बातें सुन रहा हूँ। अम्मा बाबा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। आओ, आप मेरे रिक्शा पर बैठ जाओ। कुछ देर मेरे घर चलकर आराम कर लो। आज दिवाली का त्योहार है और आप मेरे माता पिता की तरह हो, इसलिए आप बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जीते रहो बेटा, तुम बहुत दयालु हो। भोला अपनी रिक्शा पर उन बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा को बिठा लेता है और वे दोनों उसके घर जाते हैं। घर पहुंचकर भोला मालती को सारी बात बताता है। मालती उन दोनों के लिए रोटी और दाल लाती है और उन दोनों को बहुत प्रेम से खिलाती है। खाना खाकर वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। सचमुच भोजन करके मन प्रसन्न हो गया। गणेश, अब समय आ गया है कि हम अपने असली रूप में आ जाएं। हम आज भोला और मालती के मेहमान हैं और भोला और मालती ने हमारी बहुत खातिरदारी की है। आप ठीक कह रही हैं लक्ष्मी माता। सचमुच भोला और मालती ने हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन कराया। ये दोनों पति पत्नी बहुत दयालु हैं। ये दोनों तो जानते भी नहीं थे कि हम कौन हैं, फिर भी इन्होंने निस्वार्थ भावना से दिवाली के दिन हमारी इतनी सेवा की। इसलिए हमें इनकी सेवा का फल इन्हें अवश्य देना चाहिए माता लक्ष्मी। भोला और मालती उन बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा की बातों को सुनते रहे और देखते ही देखते बूढ़ी अम्मा देवी लक्ष्मी के रूप में और बूढ़े बाबा भगवान गणेश के रूप में आ गए। गणेश लक्ष्मी को अपने घर मेहमानों के रूप में आया देख भोला और मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लक्ष्मी गणेश मुझ गरीब के घर आए, मैं आपको पहचान नहीं सका प्रभु। हे देवी मैया, मुझे क्षमा करना। आप दोनों के दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। आपने मुझे और मेरे परिवार को दर्शन देकर धन्य कर दिया। भोला, हम तो धरती पर दिवाली के दिन भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण कर रहे थे और हम
सबकी परीक्षा ले रहे थे। जो भक्त इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ उसे उसका फल दे दिया, जिनमें से एक तुम भी हो। जो भक्त बिना किसी लालच और बेईमानी के सच्ची ईमानदारी के साथ हमारा पूजन करता है, हम उसे आशीर्वाद देने अवश्य आते हैं। लक्ष्मी गणेश के आशीर्वाद से मालती और भोला के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में रखे सभी बर्तन सोने के सिक्कों से भर जाते हैं। आखिर साक्षात लक्ष्मी गणेश दिवाली के दिन भोला और मालती के घर मेहमान बनकर आए थे। भोला को उसके अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है और लक्ष्मी गणेश उसके परिवार को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक वापस लौट जाते हैं। उस दिन से भोला की जिंदगी खुशहाली से भर जाती है। कहते हैं मनुष्य को उसकी नेकी का फल अवश्य मिलता है, इसलिए जिस पल भी अच्छे कर्म करने का आपको मौका मिले तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारी परीक्षा लेते ही रहते हैं। इसलिए सदैव जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कभी न कभी अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। अगले दिन बड़ी दिवाली थी। भोला अपने परिवार के साथ मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन करता है। मिठाई, कपड़े, पटाखे सब कुछ देखकर भोला के बच्चे भी बहुत खुश थे। महेश्वर बहुत गरीब मजदूर था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था, तब जाकर उसे 40-50 रुपए मिल पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी कमला बोली, तुम क्यों नहीं समझते, ये भगवान गणेश हमारी नहीं सुनते। अभी भी अपनी गरीबी की हालत में ये नहीं जान पाए। कमला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं भगवान गणेश की पूजा और ध्यान करना नहीं बंद करूंगा। भगवान गणेश की पूजा और अर्चना से मन को शांति प्राप्त होती है। मैं अपनी आस्था को कभी नहीं टूटने दूंगा। महेश्वर भगवान गणेश को बहुत मानता था। गणेश जी पर उसकी बहुत आस्था थी। एक शाम, अब बताओ क्या खाने को बनाओ। पिछले 3 दिन से तुम्हें कोई काम नहीं मिला। 2 दिन एक ही सब्जी से काम चला लिया। अब क्या खाएंगे? कमला, मैं कल सुबह कोशिश करता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। मुझे जरा सा सत्तू घोल कर दे दे, मैं वही पीकर सो जाऊंगा। महेश्वर भगवान गणेश का ध्यान करके सो जाता है। रात को सपने में, महेश्वर, तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो। मैं 10 दिन के लिए तुम्हारे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूँ। तुम मेरी मूर्ति को इस गणेश चतुर्थी पर अपने घर में रखकर 10वें दिन मेरा विसर्जन करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे सारे विघ्न मैं हर लूंगा। अगले दिन महेश्वर सोकर उठा और रात के सपने के बारे में सोचता रहा। तभी कमला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? कमला, कल रात सपने में गणपति महाराज ने मुझे कहा है कि मैं आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए उनकी घर में स्थापना करके सेवा भाव से पूजा करूं तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। तुम भी ना सपनों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। कहाँ से लाओगे पैसे? गणेश प्रतिमा रख तो लोगे, पूजन प्रसाद सब कुछ भी तो चाहिए। देख कमला, मेरे गजानन की आज्ञा को मैं नहीं टालूंगा। वो अपने आप मेरी इस कार्य में सहायता करेंगे। ये कहकर महेश्वर घर से काम की तलाश में निकल गया। उसने 1-2 जगह ठेली पर माल ले जाने का काम किया, जिसके बदले में उसे 100 रुपए जुड़ गए। शाम घेर आई थी। महेश्वर अपने घर की ओर चल पड़ा। हे गणेशा, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं कल आपकी प्रतिमा स्थापित करूंगा। अरे, ये बच्चा जख्मी अवस्था में कैसे? क्या हुआ बेटा? बाबा, अचानक ठोकर लगी और गड्ढे में पैर आ गया। पर बेटा, तुम अकेले? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बाबा, मेरा इस दुनिया में सिर्फ भगवान है और कोई नहीं। रुको बेटा, मेरे कंधे के सहारे से उठो और मेरे साथ चलो। महेश्वर उस जख्मी लड़के को घर ले आता है। अजी, ये लड़का कौन है और इस जख्मी हालत में? सड़क पर गिर गया था, पैर में चोट आई है। तू गर्म पानी और हल्दी का लेप ले आ। महेश्वर लड़के के पैर में पट्टी बांध देता है। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी चोट कच्ची है, कुछ दिन यहीं आराम करो। सुनो जी, हम दोनों खुद रूखी सूखी खाते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? बेचारा बिना माँ बाप का बच्चा है, कुछ दिन की तो बात है, कर लेंगे गुजारा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम विनायक है। बड़ा सुंदर नाम है बेटा। ये लो बेटा, ये रोटी खा लो और आराम करो। ये देख कमला अपने हिस्से की आधी रोटी महेश्वर को दे देती है। अब आपने तो अपने हिस्से की रोटी विनायक को दे दी, फिर भला
मैं आपको कैसे भूखा रहने देती। अगले दिन महेश्वर गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विनायक बेटा, ये लो गणपति बप्पा का प्रसाद, मोदक। बाबा मोदक, ये तो मुझे बहुत पसंद है। महेश्वर अब रोजाना मजदूरी की तलाश में जाता और कोई न कोई काम उसे मिल जाता, जिन पैसों से वो गणपति पूजन के लिए प्रसाद और भोजन का सामान खरीदता। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए। अगले दिन विसर्जन था। विनायक भी अब ठीक हो गया था। बाबा, आपके लिए मैं अनजान लड़का था, फिर भी आपने मेरा कितना ध्यान रखा। देखना, भगवान गणेश आपकी सारी विपदा दूर कर देंगे। क्या अब मैं चलूं? विनायक बेटा, कल गणपति विसर्जन करके फिर चले जाना। तुमने भी तो हमारे साथ मिलकर गजानन की पूजा की है। ठीक है बाबा, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन अपनी श्रद्धानुसार महेश्वर और कमला गणेश विसर्जन की तैयारी करते हैं। कमला, अरे आओ। विनायक बेटा, तुम भी चलो, गणपति विसर्जन के लिए चलते हैं। विनायक बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो, वहाँ भीड़ होगी। सब लोग गणपति बप्पा मोरया बोलते हुए विसर्जन कर रहे थे। माँ, मैं बाबा के पास जाकर आता हूँ। विनायक, भीड़ है बेटा आगे। कमला, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया। विनायक कहाँ है? सुनो जी, विनायक तो आपके पास बोलकर आगे गया था। महेश्वर और कमला विनायक को बहुत ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। विनायक को याद कर दोनों बहुत दुखी होते हैं और घर लौट आते हैं। सुनो जी, विनायक कहाँ गया होगा? मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था वो। मेरी खुद की कोई औलाद नहीं है, मुझे उससे बेटे की तरह स्नेह मिलता था। कमला, उसके जाने का दुख मुझे भी है। वो तो मानो बस 10 दिन का मेहमान बनकर आया और आज चला गया। वो कल ही मुझे बोल रहा था उसे आज वापस जाना है, शायद तभी चला गया होगा। कमला पूजा स्थल के फूल और सामग्री बटोरने लगती है। तभी ये कैसी पोटली है? वो भी भगवान गणेश की प्रतिमा जिस स्थान पर थी वहां। क्या हुआ कमला, तुम्हारे हाथ में ये पोटली कैसी? ये पोटली तो एक बार मैंने विनायक के हाथ में देखी थी। वो कई बार अपने प्रसाद का मोदक इस पोटली में रख देता था। कमला, इसमें तो सोने के मोदक हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी अद्भुत लीला है गणपति भगवान की। महेश्वर और कमला विनायक के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसी रात भगवान गणेश फिर महेश्वर के सपने में आते हैं। महेश्वर, तुमने 10 दिन तक मेरी बहुत सेवा की, मेरा ध्यान रखा। तुम साफ मन के इंसान हो। अब तुम्हें और कमला को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। विनायक मेरा ही स्वरूप था, इसलिए मैं 10 दिन तुम्हारे पास रुककर वापस लौट गया। महेश्वर का सपना टूटता है। वो कमला को सारी बात बताता है और उसे भी अब भगवान गणेश में सच्ची आस्था हो गई थी। गणपति भगवान की कृपा से महेश्वर की सारी गरीबी और परेशानियां दूर हो गई थी और कमला 9 माह के पश्चात वो एक सुंदर बालक को जन्म देती है। महेश्वर और कमला उसका नाम विनायक रखते हैं, मानो जैसे गरीब के घर आए गणेश